काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रखी है, कुछ की अभी हाल फिलहाल में हुई है और कुछ की तो इतनी पुरानी है कि उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। उनका ये कहना है, जब हमारी शादी हुई तब हमारे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारे पति ने हमको मारना पीटना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, हमें घर से निकाल दिया, हमें अपने मायके छोड़ आते हैं और महीनों तक लेने भी नहीं आते। इस चीज़ में उनका साथ देती हैं सास। कुछ लेडीज़ का ये भी कहना है कि हम जो कमाते हैं हमारी ही कमाई का हिस्सा हमारी सास मांगती है, ना देने पे गाली देती है और मारती है। दहेज को लेके ताने मारना, लाइफस्टाइल को लेके ताने मारना आम हो गया है बहुत से घरों में। प्लीज़ हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम क्या करें। क्या हम डाइवोर्स ले लें? क्या हम ऐसे घुट घुट के जीते रहें? हम करें तो क्या करें? अब गुनाहगार कौन है? शादी हुई आपकी, आप जॉब करती हैं, आपकी एजुकेशन पे खर्चा किसने किया? आपके पेरेंट्स ने इसलिए किया। आपको अपने बलबूते पे खड़ा होना सिखाया कि कल को कुछ हो जाए तुम इस लायक हो कि तुम अर्न करो और किसी की गुलामी नहीं। मतलब किसी के कल को कुछ हो जाए तो तुम किसी के आगे ऐसे हाथ ना करो। इसलिए तुमको उन्होंने पढ़ाया, एजुकेशन दी। मुद्दे की बात यह है कि आपके जब नौकरी करते हो तो आपसे पैसे ही मांगते, ये बात सच है। मेरे पास बहुत से लोगों की ये कहानियां आई हुई हैं। उस पैसे पे आपकी सास का कोई हक नहीं है, पहले आप सीख लो। आपके हस्बैंड का भी हक नहीं है एज पर लॉ। दोनों जने कमा रहे हो, हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, आप भी अर्न कर रहे हो, दोनों मिलके घर चलाओगे। ये नहीं कि आप अपनी जमा करते रहो, हस्बैंड का खर्चा कर लो, ये भी गलती। 50-50 करो। अब ये टाइम वो आ गया है। एक केस था कि वो जॉब करती है, हस्बैंड में तो घर में जमीनें हैं, भैंसे मुंह से रखी हुई हैं। अब जैसे तनख्वाह आती है तो सासू माँ कहती तनख्वाह दे मेरे को इधर। घर में दूध भी बेचते हैं, अच्छी फसल होती है, सब कुछ। कहती मैंने तो कभी कुछ मांगा नहीं। अब ये सास है कि सौतन है? कितना हमें सिखाया जाता है, शादी होएगी उस घर में जाओगे आप, उसको मां समझना। पर ऐसी सासों को मैं क्या बोलूं, क्या मां उसको कैसे कह लूं, मैं कैसे कह लूं? मैं को तो अपनी भी बात बता दी। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम। तो वहां हमें आपको स्टैंड लेना होगा। नहीं, आपको पेरेंट्स ने जो कुछ एजुकेशन दी वो आपकी है, आप इनकम आपकी अपनी है, आप जॉब करते हो, जो बनता थोड़ा बहुत घर में दो, ऐसी बात नहीं। पर जब वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, घरों में भैंसे दूध भी बेचते हैं, तो फिर आपकी तनख्वाह के और कहते सास मांगती है, सास ही प्रधान है। सास ना होगी चुड़ैल होगी फिर तो। और ये सासें जो होती हैं ऐसी ना, मोस्टली अनपढ़ी होती हैं, अनपढ़। 14 उन्होंने घर में देखा, मेरे 4 बच्चे, पहले बहुएं थी, वो ये तो बहू किससे अलग हो गया आगे का? और क्या बात है भाई, क्योंकि जॉब करती है ये। यहां तक उसने ये कहा कि मेरा गहना तक भी इसने अपने पास रख लिया, जो मेरे पेरेंट्स ने दिया था, पहनना होता कभी कोई फंक्शन हमारे स्कूल में होता है या कुछ कहीं जाना होता है पार्टी में, तो इसे मांगना पड़ता है। और गलती से एक बार मैं घर में रख दिया था लाके अपना पहन के, अगले दिन ये ले गई उठा के ना। ये वो लोग हैं, सब कुछ होते हुए भी अच्छे जिम्मेदार है, अच्छी फसल है, अच्छा कारोबार है, लेकिन फिर भी ना, बहू को तो हमने अच्छा रखना है। कहती हैं थके हुए आते, कभी थोड़ी देर हम कमरे में बैठ भी जाए, हस्बैंड से कोई बात करनी है, झट से आ जाएगी, वही अंदर कमरे में आके बैठ जाएगी। अब तो क्या करें? ये ट्रू स्टोरी बता रही मैं आपको। पैसा भी मांगती है, सब कुछ। यहां आपका हक है कि आप उसको पैसा मत दो। और फिर आप बोलोगे हस्बैंड तो झगड़ा करेगा।
ये भी बात सच है। हस्बैंड को बोलो ना, पहले तो मेरा खर्चा दे, यहाँ पे मांगो हस्बैंड से अपना खर्चा, बाकी भी तो नहीं कमाती ना। ये कहानी, या तो सास गांव में रहने वाली अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी सासों का भी ये हाल सुना देती हूँ आपको। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा उनका अपना, सास भी जॉब करती है, ससुर जी भी हैं, सब है, अपना जमा करके अपनी बेटी को दे रही है, और इसे खर्चा चलाने के बेटा और बहू। ये भी कहानी बता देती मैं आपको, ये भी है। अब इसका सोल्यूशन मेरे से मांग रहे हैं, मैं सोल्यूशन क्या दूं? एक पिछले जन्म का बंधन भी हो सकता है, कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन हर की अपनी मंशा अलग अलग है। यहां तक सास इतना कंट्रोल करती हैं, इतना ज्यादा, कि उनका बेटा वही जिसका इसकी लव मैरिज हुई है, हर चीज मां से पूछ के करता है। कहती मैम ये बात तो मुझे पता नहीं थी। ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पूछना। कहती ना। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही, कह रही कि मेरी ये सास है या मेरी सौतन है। उसने ये वर्ड यूज किया। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, सब कुछ मेरा है। अब उसका किरदार ऐसा है, कहती एक बार तो ऐसा हो गया कि उसने, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया जब पे कोई चांस नहीं था, कभी नहीं हुआ करके। कहते देन आई डिसाइडेड कि मुझे यहां नहीं रहना। उसने स्टैंड लिया ये वाला जो मैं बोल रही हूं। वो वहां से सीधी हस्बैंड बोलती मैं जा रही हूं, मैं जॉब तो अपने करी, मां पेरेंट्स को क्यों बताऊं मैं। अपनी फ्रेंड के साथ उन्हें एक, कहती मुझे 1 बेडरूम एक ले दे। उससे एक रूम लिया, आई घर में, थोड़े बैग उठाया, एक सास को बोलती मेरा गहना दे कि मैंने किसी फंक्शन में जाना, कुछ है ना। बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं देना। आप जो इधर से गया गहना वो तो अलग बात, चलो इनका था ले लो भैया, जो पेरेंट के साइड का वो भी नहीं दिया मेरे को। है कोई बात नहीं। कहती मैम मैंने क्या किया फिर, एक मैंने उसको, आई मेरे पास जब सेशन उसका हुआ तो मैंने कहा एक ही तरीका, फिर तो पढ़ी लिखी हो, कहती पेरेंट के पास तो नहीं जाऊंगी, कि मेरी एक भाभी भैया भाभी हैं तो क्या बोलेंगे। सबको पता है कि जब आप छोड़ के जाते तो घर में, फिर पेरेंट्स घर में, आपके भैया भाभी इज्जत वो नहीं रहती है। बहुत अच्छी अक्लमंदी करी उसने। एक कमरा लिया विद किचन, और वहाँ पे क्या थोड़े दिन तो मैंने खाना वाना नहीं बनाया, मैंने खाना लगवा लिया, कुछ मेरी फ्रेंड दे जाती थी, फिर थोड़ा मैंने अपना जुगाड़ कर लिया। शी लिविंग देयर। हस्बैंड बोलती ना, या तो तू यहाँ आ जा, मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी। डिसाइडेड। अब सास बोलती क्या, ये तुझको तलाक दे तू। अब 4 साल शादी हो गए, बच्चा तो हुआ है कोई ना। कहानी यहां निकल के आई। बोलते मैम जब मेरी ऐसी हालत हो रही है, हमको रहने को जगह नहीं है, कि कमरा हमको दिया हुआ है वहां पे, हम बात कर नहीं सकते, 14 पुना उसका चलता है, तो हम क्या करें। बच्चा नहीं करेंगे, नो वे। कहते डिसाइडेड, मैं बोलूंगा नहीं मैंने बच्चा नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। और सासू माँ ने इसको छोड़ दे, छोरी को मायके छोड़े, उसको दूसरी शादी हो जाएगी, बहुत है। ये है गांव की अनपढ़ औरतें, गंवार औरतें। मैं को गंवार शब्द ही बोलूंगी। अरे अक्ल के दुश्मन हो तुम लोग। तुम भी एक औरत हो, जिसको शादी कर, वो भी एक औरत है, वो भी सोचो समझा, स्त्री है वो भी एक। उसका घर बसने दो। यहां 2 चीजें आती हैं, या तो आपके कार्मिक बंधन भी हो सकता है पिछला। मैं बड़ी इसमें 2 चीजें क्लियर करूं। एक होता है आपने नया शुरू किया,
इस लड़की का केस जिसकी बात कर रही हूँ, इसमें कोई कार्मिक बंधन पिछला कोई नहीं था, फर्स्ट टाइम था, बिजनेस स्टैंड ले लिया। कहती नहीं, हजमोती आना, नहीं तो फिर डिवोर्स देके छुट्टी कर, फिर तो खुद अर्निंग हैंड है वो। इसलिए मेरी सब लोगों को ये एक रिक्वेस्ट होती है, मैं जो आप मेरे को मैसेज भेजते हो मैं आपको ये बताती भी हूँ कि नहीं, सहने की एक सीमा होती है यार, कितना सहोगे आप। ये तो कहानी एहसास की है, इसके अंदर कहानी एक और भी है, तो क्यों नहीं रहती। मैं क्या फिर क्या हो गया, चलो नहीं तो अपने घर में रह। कहती ना। मैं क्या असली बात बता, क्या बात है। जेठ की निगाह इसके ऊपर है। जब पता है कि सास का बिहेवियर मेरे साथ ऐसा, मेरे हस्बैंड का भी ऐसा है, जेठ की चलती घर पे, वहां उसकी सुनती है, तो मेरी कौन सुनेगा। बात तो वाजिब है उसकी। कहते नहीं मैम, उसकी निगाह ठीक नहीं मेरे ऊपर। और एक बात आपको और कहूं मैं, औरत की निगाह बहुत तेज होती है, गलती मत करिए आप लोग। जब समझ आते हैं अगला किस जगह से हमको देख रहा है। आप आराम से बैठे, मैं यहाँ बैठी काम कर रही हूँ, वहां के एक बंदा खड़ा होगा, पता लगेगा कि वो कहाँ देख रहा है और किस नजरिए से देख रहा है। दूसरा केस है हस्बैंड वाइफ के, ये भी लव मैरिज है, बस लव मैरिज कम अरेंज मैरिज। अब ये सुंदर है, पढ़ी लिखी है, जॉब भी करती है, और घर में जो जेठानी है वो घर को संभालती है। अब नेचुरली ये सुंदर है, बाहर जॉब भी करती है, तो शाम को घर आना। अब यहां उन्होंने क्या गेम खेली इसके साथ। ये क्लाइंट मेरे पास आई, में क्या कहानी क्या है। कहती पता नहीं मेरे पेट में ना लगता कोई कूदता, रात को सोती हूँ ना तो जब दोपहर को लेटूं तो लगता कोई जैसे कूदता पेट में। मैं क्या 4-5 मंथ का बता बच्चा, कभी कभी मोमेंट होती है वो, तो मैं भी हंस पड़ी। कहती नहीं, शी इज गुड लुकिंग, उसकी बेटी भी साथ में आई हुई थी, बेटी साल तो 30+। कहती तो ये है, और दूसरा था उसका कूदता रहता कोई और मेरी पूरी बॉडी में पेन रहती है, जैसे किसी ने शरीर को रस्सियों से बांधा हुआ हो। कहती मैं इतना मतलब अपने को टाइट फील करती हूँ। और बस कुछ नहीं, कहते बॉडी बहुत हैवी लगती है मेरे को, पर पेट से बड़ी परेशान हूँ। सब डॉक्टरों ने जो उनकी टेक्निक होती है, MRI से लेकर सब कुछ स्कैनिंग पूरी कर ली, कुछ नहीं निकला। तो आपको सब पता है, जब मेरी लाइन है मेरे पास, जब मैं रिग्रेशन करती हूँ तो सबसे पहला पॉइंट लिया पे कौन है कूदता पेट में आ जावे तू। अब जैसे मैंने कहा, आई टेल यू, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग यहाँ भी नहीं रखी हुई, उसका पेट लिटरली जंप ऐसे करके। ये ट्रांस में है। मैंने कहा तू जो भी कूदा सामने आ जा भाई, कौन है तू। ये है 10 साल का बच्चा। इसकी डेथ हो गई थी छोटे से, इसको किसी ने छत से गिरा दिया था, या गिर गया बच्चा वो है। और आगे 10 साल का है। तू क्या करता है। मैं खेलता हूं यहां पे। हाँ, इसने कहा मेरे पेट में और मेरी छाती में, गले में यहां प्रेशर पड़ता है, कोई ऐसे करके दबाता कोई। दिन को सो रही हूं तब भी, दोपहर को मतलब रात को भी सोने में देता नहीं है। पता नहीं कौन है, लगता कोई चीज घूम रही है। तो बड़े प्यार से उससे बात की मैंने, क्या नाम है ना, कि नाम नहीं पता, क्या हुआ था पता नहीं, किसने भेजा। इसकी घर की जेठानी ने, गुड लुक सिंगर भी है ये। तो तेरे किसने भेजा था। कहता वो मौलवी ने। मैं क्या तो चल वापस चल। मौलवी को किसने बोला था भेजने के लिए। रूट काज ये होता है। तांत्रिक मौलवी ने तो भेज दिया, मैं मान गई, लेकिन किसने, पता नहीं क्या औरत आई थी, रेडी आई थी। तो क्या करना, इसको जाके पेट में बैठ जा,
तो तू क्या करता है? मैं पेट के अंदर घूमता रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, यहाँ भी आके बैठता हूँ, मेरे को काम दिया गया, मैं खेलता रहता हूँ। अब बोलो 10 साल का बच्चा, सोल है उसकी, तो कहाँ के रहने, पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को मुझे माल दिया था, अपनी भाषा बोल रहा है वो। बच्चे के साथ हमें ही बच्चे बनना पड़ता उस टाइम। अच्छा खाने में बेटा क्या खाएगा बता, क्या पन मीठे में रसगुल्ला खाना है, और क्या खाना है? अच्छा चलना बाजार, चल बाजार चलते हैं, चल। उसको निकाला, फिर हुआ देन ऐसे क्लाइंट मेरा भी ट्रांस में है कि टांगे भी खोल दो मेरी, आवाज टोटली डिफरेंट, मेरे तो पूरे पैर बंधे हुए हैं, मैं उठूं कैसे, मैं जाऊं कैसे? उसको तूने भेज दिया। ओ माय गॉड, ये दूसरा कौन आ गया? लव मैरिज इस सासू मां का काम है। सुन लीजिए जरा आप, क्योंकि हस्बैंड लाइक करता है, दोनों की अच्छी बनती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, जेलसी आई घर में तो पढ़ी लिखी आ गई घर पे, और ये स्टेज शो भी करती, गाने भी गाती है। अब इस मां को कौन समझाए, तो अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही है, या प्रीवियस लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं था। मैं ये बताऊं, ये कर्म बंधन, कर्मों का हिसाब इस सास ने शुरू किया और इसकी जेठानी ने। अब मेरे को पूछते हो ना कि कर्म बंधन कैसे काटे, हर बार जरूरी नहीं होता कि पिछले चलते आ रहे हैं, शुरुआत करते हो आप। यहां इसके साथ शुरुआत करी सास ने और इसकी जेठानी ने, दोनों ने। पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था। पूछा मैंने कि प्रीवियस अकाउंट कुछ हो जिसकी वजह से घर में शादी हुई, कहते ना, इसके लव मैरिज थी हस्बैंड के साथ, कोई कार्मिक के लिए अकाउंट था, हस्बैंड के लिए आई बस, बाकियों के लिए नहीं आई। पर जेलसी के मारे देखो क्या हाल कर दिया। एक सहन क्षमता सब में होती है, जब वो पार हो जाती है तो एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। सहना एक हद तक ठीक है, लेकिन सहते रहना सही नहीं है, क्योंकि आप वो खुद चूज कर रहे हो। कोई आपको मार रहा है और आप उसे मारने दे रहे हो, तो ये आपने चूज किया है। पर मैम, अगर हम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचें, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी की, खर्चा किया, उसकी शादी हो गई, अब वो अपने ससुराल में है। पर मैम इतना टॉर्चर जब उसको हो जाता है, तब मैम अपने घर वाले भी तो साथ नहीं देते ना। एक लड़की का माइंड में आता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी, मेरे घर वालों पे लोग थू थू करेंगे। तो मैम क्या आपको लगता नहीं है कि इसी माइंडसेट का जो फ़ायदा है वो सास उठाती हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि हमारी परंपरा के कई रीजन है। अगर मान लो आजकल देखो सभी जॉब वाले हैं, सबका अपना अपना घर है, जॉइंट फैमिली खत्म हो चुकी है, माँ बाप भी अगर आपके भाई भाभी के साथ रह रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे? ये बात भी बिल्कुल सच है। अब भाई पे बोझ बनोगे नहीं, अब जाओगे तो आपको पता है वहां कदर क्या होगी, क्योंकि माँ बाप तो ऑलरेडी उनके घर में रह रहे हैं। इसलिए आजकल लड़कियों को जो एजुकेशन है और जॉब है, सबसे इंडिपेंडेंट रहो। अब देखो ना, अच्छी लड़की है, लव मैरिज हुई, कमा के दे रही, घर पे सब कुछ है, लेकिन जेठानी को पसंद नहीं क्योंकि ये खूबसूरत है, जेलसी के मारे उसने कर दिया, ताकि बीमार पड़ी रहे। क्या मिलेगा आप लोगों को? तो ये आपने यहां पे नए कर्म बंधन बनाए इसके साथ, इसका कोई पिछला कनेक्शन नहीं था। अब जो इसकी सास है और जेठानी है, अब वो हर जन्म में तो भुगतेंगी ना फिर। तो मैम जो रिलेशन कुछ ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं किए जाते, बहुत भारी हो जाते हैं, जिनमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या ये वही कनेक्शंस हैं जो ऐसे बन जाते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। आप, मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं, मैं उनको बोली, तो मैंने कहा रिश्तेदारों के बंद आप ये मत करो, ये वाले नाम सामने आ रहे हैं, और सच भी है, उसने माना कि ये इन्होंने ऐसे से किया था। और फिर उसके बाद इतना कहानी सुनने के बाद भी सब कुछ कि उसका रूट काज क्या है, नहीं मैम कभी फिर होता दिन त्योहार या कोई भी हो, अब 4 बहन भाई इकट्ठे हुए तो कैसे छोड़ दें उनको, तो मरो फिर। आपको उससे बचना है,
आपको पता लग गया वो ये काम करते हैं। उसकी बेटी थी, बेटा था उसका साथ में, सॉरी। वो कहता, बेटा अक्सर कहता था मुझे चाची अच्छी नहीं लगती। मां पर नहीं मानते थे। जब वो चीजें बोली तो फिर नहीं, मैम फादर क्या बोलते हैं, मैं क्यों, आपका भाई है, आपकी भाई उसकी वाइफ है इसलिए। नहीं मैम, जॉइंट फैमिली, कभी दिन तैयार होता तो बैठना पड़ता, या किसी का फंक्शन हो गया, मैं क्या बोलूं अभी। बेस्ट बेस्ट मौका है। आपका शरबत बना के लाए, गर्मी है, सबके गिलास में हुआ, आपके गिलास में पुड़िया डाल दी, ले बेटा तू ये पी ले। आपको क्या पता उस गिलास के अंदर क्या था। और देखने वाले कहेंगे नहीं हो तो एक ही ट्रे में आया था, पर आपको वो गिलास उठा के क्यों दिया गया। बाकी ने अपना पर उठाया, वो गिलास उसने अपनी तरफ रखा हुआ था और उसको ऐसे करके दिया, और उसके बाद आपकी कहानियां बिगड़ती गई। तो मैम ये जो सास तंत्र करके अपनी बहुओं को परेशान करती है, मैम मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप अपने ही बेटे की जिंदगी ऐसे कैसे कर सकते हो? आप उस लड़की को तो परेशान कर ही रहे हो, लेकिन ये सब चीजें करके क्या खुशी मिलती होगी इंसान को, एक औरत को? खुशी कुछ नहीं मिलती है इनको ये खुशी मिलती है कि उसको मैं छुड़वा के दूसरे बेटे के साथ कहीं और शादी कर दूं। ये कहानियां हैं। दे आर मेंटली सिक पीपल। पर मैम और ये मेंटली सिक खाली अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है। पर मैम ऐसी सासों को, जैसे आपने बोला कि वो दूसरी शादी करा देंगी, पर एक्चुअल में क्या डिमांड है मैम इन लोगों की? क्या डिमांड है? मतलब कैसी बहू चाहिए इन्हें? वो उनके इशारों पे नाचे? यस बिल्कुल, इशारों पे नाचे, जो हम कहे वही करे। तो मैम क्या इन सास लोगों ने, जब इनकी सास थी, क्या उन्होंने इनके इशारों पे नाचा होगा? ये तो मैंने सवाल पूछी, एक बस सास आई थी, मैं क्या आपने क्या किया। नहीं हमने तो बड़ा झेला अपने सास का। मैं कहा ठीक है आपने झेला, मैं मान गई, आपका टाइम और था, आपका पास टाइम और है। आप जॉब नहीं करती थी, ये लोग जॉब करते हैं, पढ़ी लिखी हैं। अगर मैं अपने आप को मैं कंपेयर करूं, अपनी सास और मैं भी सास हूं अभी। आई नेवर इंटरफेयर देयर हाउस, पूछ लेना, नेवर। फोन कर दिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, अपने घर में खुश रहो। हमको तो ये पढ़ाया गया शुरू से। मैम मेरा एक सवाल है। जी। मैम जिन भी घरों में दहेज की प्रथा को शादी में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्या इन घरों में अपनी लड़की की शादी कराना आप सेफ मानते हैं? सबसे पहले जहां दहेज मांगा जाता है वहां अपनी शोरी को मत दो, अपनी लड़की को मत दो। आपने क्या उसको पैसे से बेच रहे हो आप लोग। सुन लीजिए मैं कहने जा रही हूं, बेचा उसकी कीमत। वाह रे वाह, यहां माँ बाप गलत है। और मैंने एक दो पेज बहुत पहले तो देखी थी वीडियो, शादी हो गई, लाए हो गई, डोली जानी है, तो एन मौके पे लड़के वालों ने गाड़ी मांगी, कार तो ठीक, ये नहीं दूसरी चाहिए। अब फादर ने किससे क्या ले दे कि खर्चा नेचुरली कहीं अफोर्ड नहीं करते हैं, कहीं दिखावे की शादियां भी करते हैं। उन्होंने कहा ये चाहिए हमको, कहते ये हमारे पास से भाई नहीं दे सकते हम। बारात रुकी रही, लड़की उठी, साइड किया, बारात के सामने ला खोला ये पड़ा, वापस जाओ। एक ट्रू स्टोरी बता रही हूं, पुलिस को फोन कर दिया, डेयरिंग। कहती पापा को बताऊंगी तो पापा वही फिर होता पे रिक्वेस्ट करेंगे। कहती वॉशरूम जाना है, वॉशरूम के बहाने गई। अपनी फ्रेंड तो उसके साथ में थी, होता कोई अकेली लड़की को भी नहीं छोड़ता जब दुल्हन बन जाती है तो। वहां कहती गई, कहती फोन दे इधर। कहती क्या हो, चुप कर जा, कहती फोन कर। उनका फ्रेंड सर्कल था और उसको भी फोन किया, आ जाओ। अच्छा, पीट के निकाला गया उन लोगों को, जाओ ले लो। लड़की जॉब करती है, उसके बाद ये डिमांड। और उनका घर जाके देखो तो दो, एक बाइक ही है बस, और इनको चाहिए बड़ी गाड़ी। ये वो लोग हैं जो भूखे नंगे होते हैं। तो मैम इस चीज के लिए अवेयर
सिर्फ लड़की को होना पड़ेगा या उनके पेरेंट्स को भी? पेरेंट्स तो कई बार ये क्या करते हैं, मैं बताऊं आपको, पेरेंट्स की भी कुछ गलतियां हैं यहाँ पे। लड़की को चलो भाई शादी नहीं हो रही या कोई लोन है तो चलो दे दो, कर्जा उठा के लोन लेके, लेकिन कितने दिन तक उनकी फिर डिमांड बढ़ती जाती है। आपने सुना का बहुत सारे केसेस, उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी हुई, तो फिर सास के लिए भी चाहिए, हस्बैंड के लिए भी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं, भूखे नंगे, और कई मैंने देखा रज्जे हुए सब कुछ, अब तो भी मांगना है। और इनके घर में खुद जाओ तो आपको सूखी चाय पिला देंगे, साथ में बिस्कुट भी नहीं रखेंगे। और जाते जब आप उनके, नहीं हमको तो सेवा नहीं, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ये भूखे नंगे लोग हैं, इन्होंने कभी दुनिया में कुछ देखा नहीं है और इनकी लालसा बढ़ती जाती है। एक लड़की को अगर अपना पार्टनर चूज करना है, चाहे वो उसकी खुद की पसंद का हो, चाहे वो उनकी पेरेंट्स की पसंद का हो, मैम कुछ क्वालिटीज आप ऐसी बताइए जिसको देख के हम कह सके कि हाँ ये ग्रीन फ्लैग है, और कुछ क्वालिटीज आप प्लीज ऐसी बताइए जो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है। अगर आपने देख ली उसमें या उसके पेरेंट्स में तो भाई मत ही जाओ। वो क्या है मैम क्वालिटीज? हमारे टाइम में जो शादियां होती थी वो ये आपकी ऐड देख के नहीं होती थी, मोस्टली रिलेटिव्स के अंदर, क्योंकि उनके खानदान देखे जाते थे, किस खानदान का लड़का किस खानदान की लड़की है। समझिए मेरी बात। वो जो देखा जाता था उस पे ना तो कभी आज तक डिवोर्स हुआ है, ना मारपीट की कभी बात आई है, जितने लोगों को मैं जानती हूं अभी तक। क्यों? अगर हमारे कोई ऊंच नीच हो गई या मैंने कुछ बोल दिया तो सारे रिश्तेदारों में बदनामी हो जाएगी, हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे, किसी की मासी है, मामा, चाचा, ताया, दूर के रिश्तेदार, तो वो डरते थे। दस कल खानदानी एक रेपुटेशन। और मैम आज हो गया खानदान छोड़ो, अगर लड़के का घर बड़ा है बस कर दो शादी। यस, लड़के की जॉब अच्छी है, लड़के के पास पैसा है, भले लड़के ने 4 गर्लफ्रेंड 12 और रखी हुई हैं, और लड़कियां भी कम नहीं है, सभी एक जैसे चट्टे बट्टे हैं। मैं क्यों लड़कों को ट्रोल नहीं कर रही, मैं, लड़कियां भी कम नहीं है। संस्कारी लोग आज भी हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ये भी कह दूं मैं आपको, मेरे पास सभी तरह के लोग हैं, बहुत संस्कारी हैं। आज उठ के माँ के पैर छूते, माँ ने जो बोल दिया, और देर ओपन माइंडेड। ये नहीं कि माँ बाप करके, साथ में बहू भी आई है, सब कुछ सासी लेके आई कि इसके थोड़ी तबीयत नहीं बहू की ठीक रहती। कौन करता है? हस्बैंड साथ में है, कहती उतनी मेरे पेरेंट्स ने मेरी नहीं मतलब प्रॉब्लम समझी जितनी मेरी सास समझ रही है। तो ये चीज़ें आपको मैं कहना चाहती हूँ, हर माहौल का, हर घर का माहौल अलग अलग होता है। कार्मिली काउंट भी कुछ बंधन होते हैं आपके, पर हर बार वो चीज़ सच नहीं है। मैम मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जी। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, हाँ। लेकिन मैम ये सवाल मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ। एक लेडी है, उनकी सास है, जिन्होंने उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। लेकिन मैम अब वो जो सास है एक तरीके से अपनी डेथ बेड पे पड़ी हुई है, काइंड ऑफ उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बस जिंदा है जी। सुसु पॉटी बेड में हो रही है। तो मैम उस बहू को क्या उसकी टेक केयर करनी चाहिए या उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए? अगर मैं इंसानियत की बात करूं तो इसको सेवा करनी चाहिए। कारण कि जो तुमने गुनाह तेरे खाते में, मैं अपने गुनाह क्यों खराब करूं? बड़ी क्लियर कर दूं मैं आपको। वो इस एज में है, आप सेवा करके उसको रिलाइज करा सकते हो। देखो ये बात सबसे बड़ी बात कह रही हूं, वो अंदर ही अंदर सांस घुटती जाएगी कि मैंने इतना किया और यही मेरी सेवा करी है, जिसकी मैंने उम्मीद करी थी वो तो मेरे आसपास नहीं आ रहा है।
तो करनी चाहिए। घर में कुत्ता भी बैठा हो ना बूढ़ा, तो हम उसको भी रोटी देते हैं ना। और ये तो फिर आपके हस्बैंड की माँ है या घर में कोई बुजुर्ग है, फादर है, जो कोई भी हो, एनीवन, इट्स आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम। थैंक यू सो मच मैम। आपने ऑडियंस के सवालों का मेरे अकॉर्डिंग उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत सही तरीके से जवाब दिया है। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, शादी एक ऐसा बंधन है जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होता, कुछ महीनों के लिए नहीं होता। ये एक ऐसा नॉट है जो आप लाइफ टाइम के लिए बांधते हो। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो प्लीज़ आप शादी मत करो, ना किसी के प्रेशर में आके, और ना सिर्फ इसलिए कि आपको सोशल मीडिया पर डालने के लिए कुछ पिक्चर्स मिल जाए। हर इंसान अपने घर को, अपने घर वालों को भली भांति जानता है। अगर वो ये सब कुछ जानने के बाद भी एक लड़की को अपने घर में लाता है और उसकी ज़िंदगी नर्क बनाता है, तो ये पूरे फैमिली का एक ऐसा कर्मा है जो वो लोग ना जाने कितने जन्म लेके भी पूरा नहीं चुका पाएंगे। ठीक बात, बिल्कुल। बाकी जिन लोगों पे बीत रही है, मुझे पता है कि हमारे ये शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही गुहार करूँगा कि प्लीज़, अगर आपको लगता है कि चीज़ों की हद हो चुकी है तो आप अपना स्टैंड लीजिए। और जो भी लड़की के पेरेंट्स हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि शादी हो गई है तो लड़की अब हमारी नहीं है। आपकी इसी सोच की वजह से न जाने कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कितनी लड़कियां पिट रही हैं, और कितनी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है ये आप पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। प्लीज़, हर महीने, हर हफ्ते 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी प्लीज़ उनसे बात कर लीजिए। घंटों घंटों बात करना मैं जानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, पर अगर आप उनसे उनका हाल चाल भी पूछेंगे तो लड़कियों को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। हम इसी शब्दों को आप तक पहुंचा के वीडियो को यहीं विराम देंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हैं, आज मैं बोल देता हूँ, आपके जो भी सवाल हैं आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। जितना हो पाएगा मैम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगी। मुझसे जितना हो पाएगा मैं वो सवाल आपके मैम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब बखैर।